नमस्कार दोस्तों, वेलकम all of you. Now we will study 20 important questions, also included previous year questions. क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन है न्यूटन, वाट, डाइन, जूल। राइट आंसर होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की। राइट आंसर है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पियर मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। राइट आंसर विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5, पारसेक इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। राइट आंसर है दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। जैसे प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, वैसे ही पारसेक दूरी की इकाई है। और पारसेक खगोल विज्ञान में सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। इसका मान प्रकाश वर्ष का 3.26 मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। राइट आंसर सेल्सियस तापमान की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए व बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। राइट आंसर दाब की। क्वेश्चन नंबर 9, कैंडेला मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति दाब, ज्योति प्रभाव, ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 10, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? ऑप्शन है डाइन प्रति सेमी, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से दर्शाते हैं। y इक्वल टू होता है F/A। F बल और A एरिया। तो बल का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। राइट आंसर हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है?
इसमें से ऐसी कौन सी भौतिक राशियाँ हैं जिनके समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन है बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। राइट आंसर होगा बल एवं दाब, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, अदिश राशि है। ऑप्शन है ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा की कोई भी दिशा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। राइट आंसर वेग। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। संवेग को हम P से दर्शाते हैं और P इक्वल टू होता है m इंटू वी। और फिर वेग का भाग देना है अपने को इसमें अपॉन v, तो v से v कैंसिल हो गया, बचा द्रव्यमान। तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के लिए समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। राइट आंसर होगा समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। यहाँ अपने को F दिया है 5, M दिया है 2, ए अपने को पता करना है। तो ए इक्वल टू हो गया 5/2। इसका आंसर आ जाएगा 2.5 या 5/2, तो ऑप्शन में है नहीं, 2.5 भी नहीं है। देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में बट्टा की जगह दशमलव है, 2.5 राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। एक बार और पढ़ लेते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगैड्रो परिकल्पना, स्वयं संरक्षण। राइट आंसर है स्वयं संरक्षण। अगला क्वेश्चन 19, एस पर यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो एस पर वे की गिरने की आशंका का
कारण है? ऑप्शन जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व गति का तीसरा नियम। राइट आंसर होगा विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 20। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसे हम जड़त्व के नियम से समझा सकते हैं, जो कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। धन्यवाद। आज हमने 20 प्रश्नों को हल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।